फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, अब मैं रिएक्ट करने जा रही हूँ द शॉकिंग जर्नी ऑफ एमसी स्टैन बाय द विल पावर चैनल। ऑल राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, एमसी स्टैन के काफ़ी सारे फैंस हो चुके हैं आफ्टर बिग बॉस, तो मतलब उनका क्रेज चालू हो गया है, इंक्लूडिंग मी। आई लव हिज सॉन्ग्स, बट उनकी जर्नी क्या थी, वो कैसे आए थे इस इंडस्ट्री में रैपिंग के, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया था, इस वीडियो के थ्रू हम सभी को पता चलने वाला है, तो एंड तक बने रहना। सो या लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम गाइस एंड लेट्स जस्ट बिगिन दिस वीडियो। लेट्स गो। बिग बॉस 16 का फिनाले देखते वक्त हर बंदा सोच रहा था कि या तो शिव ठाकरे या तो प्रियंका चहर इस सीजन के विनर होंगे। एमसी स्टैन के बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था, लेकिन बिग बॉस 16 का विनर बनकर इस बंदे ने सबकी हवा टाइट कर दी। इसको कहते हैं वर्क इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज। इस वीडियो में उस बंदे के बारे में बात करने वाला हूं जिसने यूथ में आतंक मचा के रखा है और रैप की दुनिया में अपनी हुकूमत शुरू कर दी है। पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड से लेकर यूट्यूब तक हर जगह इसी बंदे के चर्चे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं द किंग ऑफ रैपर एमसी स्टैन की। जितना हार्ड इस बंदे का रैप है ना, उससे कई ज्यादा हार्ड इस बंदे की स्टोरी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पहले इस बंदे की मॉनेटरी अचीवमेंट सुनो। अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया इस बंदे की नेटवर्थ 15 से 20 करोड़ रुपए है। जी न्यूज के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस बंदे ने रिसेंटली 10 शोज परफॉर्म किए, जिसके लिए पर शो इसने 25 लाख रुपए चार्ज किए थे। यानी कि 10 शो से इस बंदे ने 2.5 करोड़ रुपए कमा लिए। एंड नॉर्मली आज की डेट में ये बंदा एक शो में परफॉर्म करने के लिए मिनिमम 5 से 10 लाख रुपए चार्ज करता है। इंडिया टीवी के अकॉर्डिंग एमसी स्टैन अपने यूट्यूब चैनल से लाखों रुपए पर मंथ कमाता है। बिग बॉस में इस बंदे की वीकली सैलरी 7 लाख रुपए थी। और ये बंदा 18 वीक्स के लिए बिग बॉस के घर में था, जिसका मतलब ये बंदा बिग बॉस से अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ 26 लाख रुपए अपने घर लेकर गया। और साथ ही बिग बॉस 16 का विनर होने की वजह से 31,80,000 रुपीज कैश और एक ग्रैंड आइटेम भी एज अ रिवॉर्ड अलग से ले गया। बिग बॉस के एक एपिसोड में सलमान खान ने बताया था कि इस बंदे की रिंग, ब्रेसलेट और नेकलेस मिलाकर ही 1.5 करोड़ रुपए का है। और इस बंदे के 80,000 के जूतों के बारे में तो कौन नहीं जानता। 80,000 के शूज है, 80,000 के। तेरा घर जाएगा तेरा घर इसमें चले जाएगा। 23 के एज में ये बंदा कैडिलैक एस्केलेड और मर्सिडीज मेबैक जैसी लग्जरियस कार्स में घूमता है, 5-5 लाख रुपए के जैकेट्स पहनता है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि आज ये बंदा जो पूरी रैप कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक टाइम उसी रैप कम्युनिटी के लोग इस बंदे का मजाक उड़ाते थे। अपने करियर के स्टार्टिंग में एमसी स्टैन साइफर अटेंड करने के लिए मुंबई जाता था। दोस्तों, साइफर मतलब रैपर्स, म्यूजिशियंस और बीट बॉक्सर्स का ग्रुप होता है जिसमें सब लोग साथ मिलकर परफॉर्म करते हैं। अब एक दिन एमसी स्टैन ऐसी एक साइफर को अटेंड करने के लिए मुंबई गया। तब उस साइफर में एमिवे बंटाई जैसे बड़े बड़े रैपर्स भी मौजूद थे। जब एमसी स्टैन वहां पर परफॉर्म कर रहा था, तब उसके परफॉर्मेंस को देखकर एमिवे बंटाई की हंसी निकल आई और इसी बात से एमसी स्टैन को बहुत इंसल्टेड फील हुआ। इसीलिए इस बंदे ने एमिवे बंटाई और डिवाइन के ऊपर एक डिस ट्रैक बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। लेकिन उस टाइम एमिवे और डिवाइन रैप इंडस्ट्री के बाप थे, इसलिए उनके फैंस से एमसी स्टैन को बहुत हेट मिला और इसीलिए इस बंदे का वो डिस ट्रैक भी डिलीट कर दिया गया। इस एक इंसिडेंट से एक बात क्लियर होती है कि साला अगर जिंदगी में कुछ भी उखाड़ना है ना, तो उसके लिए तेरे पास एक स्ट्रॉन्ग वजह होनी चाहिए। और कई बार वो वजह इंसल्ट से मिलती है। जब लोग तुम्हारी औकात दिखाते हैं, तुम्हारा इंसल्ट करते हैं, तब तुम्हारे अंदर एक आग लग जाती है, ईगो हर्ट हो जाता है और उस आग में बंदा जो भी ठान लेता है वो करके दिखाता है। लेकिन बहुत से बंदे उस इंसल्ट का बदला हाथापाई करके लेने की कोशिश करते हैं एंड दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। बॉस, ऐसी इंसल्ट का बदला ऐसे लो ना कि सामने वाला तुम्हारी एक झलक के लिए तरसे। कुछ ऐसा बनकर दिखाओ कि साला किसी और के सामने खुद को बड़ा दिखाने के लिए उन्हें तुम्हारे नाम का सहारा लेना पड़े। ये होता है इंसल्ट का असली बदला। दोस्तों, इस बंदे की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि अक्टूबर 2022 में इस बंदे के इंस्टाग्राम पर 1.9 मिलियन फॉलोअर्स थे और आज की डेट में इस बंदे के 9.5 मिलियन फॉलोअर्स है। यानी कि सिर्फ 4 महीनों में इस बंदे ने 7 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स गेन किए हैं, जो कि बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी गेन नहीं कर पाते। और इतना ही नहीं, बल्कि इस बंदे की फैन फॉलोइंग कितनी कट्टर है वो आपको बिग बॉस के एक एपिसोड में हुए इस इंसिडेंट से ही समझ में आएगा। बिग बॉस के एक एपिसोड में एमसी स्टैन और शालीन भानोट में कुछ रीजन से लड़ाई हो गई थी और ये लड़ाई हाथापाई तक आ गई थी। तब एमसी स्टैन ने अग्रेशन में आके शालीन से बस इतना कहा था कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद मेरे फैंस तुझे देख लेंगे। मेरे फैंस लोग देख रहे लोग Yes. सब देख रहे तेको दिखाएंगा। एंड बॉस, आई वाज लिटरली शॉक कि इस बंदे के एक स्टेटमेंट से शालीन भानोट के इंस्टाग्राम पर आरआईपी इन एडवांस जैसे हजारों कमेंट्स आने लगे और इस बात से डर कर शालीन की मां को पुलिस में कंप्लेंट तक करनी पड़ी थी। देखो, मैं इस बात को बिल्कुल भी पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, ये कोई हीरोगिरी वाला काम नहीं है।
एंड आई नो कि किसी को मारने की धमकी देना इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि इस बात से यूथ और सोसाइटी में वायलेंस स्प्रेड हो सकती है। लेकिन ऑल आई वांट टू से कि साला वक्त की बात होती है। एक वक्त था जब इस बंदे ने एमिवे बंटाई को अपने रैप से डिस किया था और उसके रिप्लाई में एमिवे ने अपने रैप से एमसी स्टैन को जवाब दिया था। लेकिन उस टाइम पे एमिवे रैप कम्युनिटी का किंग था, इसलिए उसके फैंस ज्यादा थे और एमसी स्टैन को सपोर्ट ना होने की वजह से उसे चुप बैठना पड़ा था। लेकिन उसी एमिवे बंटाई ने लास्ट मंथ पुणे के एक लाइव कॉन्सर्ट में एमसी स्टैन को वोट करने के लिए शाउट आउट दिया था। किसका वक्त कब बदल जाए यू नेवर नो। दोस्तों, कुछ समय पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, जिसमें रोनाल्डो ने कोक की बोतल को हटाकर वहां पानी की बोतल रख दी थी और साथ में ये भी चर्चा हुआ था कि रोनाल्डो की उस छोटी सी हरकत की वजह से कोका कोला का मार्केट वैल्यू $4 बिलियन से नीचे गिर गया था। ऐसा ही एक सेम इंसिडेंट एमसी स्टैन के साथ भी हुआ है, जिससे आपको समझ में आएगा कि यूथ में इस बंदे ने क्या लेवल का इन्फ्लुएंस क्रिएट करके रखा है। बिग बॉस के एक एपिसोड में गार्नियर मेंस फेस वॉश नाम का एक टास्क ऑर्गेनाइज किया गया था और एमसी स्टैन इस टास्क को जीत जाता है। बात ये नहीं है कि ये बंदा ये टास्क जीत गया, लेकिन ये एपिसोड जब टीवी पर टेलीकास्ट हो गया उसी दिन गार्नियर मेंस फेस वॉश गूगल सर्च में टॉप पे रैंक करने लगा था। और हाँ, इस बंदे के इंस्टाग्राम लाइव वाला रिकॉर्ड ब्रेकिंग इंसिडेंट कैसे मिस कर सकते हैं। दोस्तों, 16 फरवरी को जब एमसी स्टैन इंस्टा पर लाइव आया था, तब इस बंदे के लाइव पर लिटरली 5,41,000 ऑडियंस ज्वाइन हो गई थी। और मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इंडिया में एमसी स्टैन से पहले ये रिकॉर्ड शाहरुख खान के नाम पे दर्ज था, जिनके इंस्टा लाइव पे 2,55,000 व्यूअर्स ज्वाइन हुए थे। और इतना ही नहीं, बल्कि इस बंदे ने रिसेंटली सलमान खान के साथ एक फोटो इंस्टा पर अपलोड की थी, जिसपे 8 मिलियन से भी ज्यादा लाइक्स आए थे, जिसने विराट कोहली को भी मोस्ट लाइक वाले रिकॉर्ड में पीछे छोड़ दिया है। सिर्फ 23 साल की एज में जब ये बंदा रास्ते से उठकर शाहरुख खान और विराट कोहली जैसे सेलिब्रिटीज को टक्कर दे सकता है, तो बॉस तुझे किस चीज ने रोका है? तू क्यों नहीं कर सकता? ये एमसी स्टैन कोई तेरे से अलग नहीं है या दुनिया से अलग नहीं है, वो बस बंदे का अपने गोल के लिए पागलपन है जो इसे भीड़ से अलग बनाता है। तो साला अपने पैशन के लिए, अपने गोल के लिए ऐसा पागलपन, ऐसा डेडिकेशन लाओ कि साला कामयाबी झक मार के तुम्हारे कदमों में आ जाए। नाइस वन। ओके फ्रेंड्स, तो ये था द शॉकिंग जर्नी ऑफ एमसी स्टैन। ओह माय गॉड, लिटरली आई गॉट गूज बम्प्स टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइज। मतलब मैं एक एक वर्ड जो सुन रही थी ना, आई वाज लाइक कि भाई क्या ही मेहनत करनी पड़ी होगी उसको अपने हेटर्स को अपने फॉलोअर्स बनाने में। लिटरली यार, मतलब विद इन 4-5 मंथ्स पूरे 8-9 मिलियन उन्होंने एक साथ गेन कर लिए। एंड इट्स नॉट ईजी यार, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी। एंड एमसी स्टैन का बहुत ही ज़्यादा क्रेज चालू है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी तो मतलब ना एकदम नेक्स्ट लेवल पे ही हो गया ये आर्टिस्ट, सीरियसली। और जब मैंने वो सुना ना लाइव वाला सीन, मुझे पता था लाइव में कुछ तो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ, बट मुझे यही नहीं पता कि एसआरके को टच किया है एमसी स्टैन ने। ओ माय गॉड, इट्स सच अ बिग अचीवमेंट यार। और विराट कोहली को पीछे कर दिया मोस्ट लाइक पिक्चर्स में। विराट कोहली लिटरली, ओ माय गॉड, दिस इज क्रेजी। मतलब अगर कुछ करना है तो ऐसा करो लाइफ में, वरना मत करो। So all I have to say, and I loved watching this video. ये जर्नी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी एंड आई थिंक हम सबको इसमें से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। आई थिंक सबसे बेस्ट पार्ट वो था जब एमिवे ने एमसी स्टैन को शाउट आउट दिया था, जबकि एक दूसरे को ये दोनों डिस कर चुके थे। बट एमसी स्टैन की इतनी पॉपुलैरिटी देखकर यार डेफिनेटली यार शाउट आउट तो बनता ही था वोट के लिए। सो दैट्स दैट। एंड इवन इन बिग बॉस आई गेस बादशाह वगैरह भी आए थे, तो बादशाह एंड एवरीवन दे ऑल वर लाइक यू नो supporting MC Stan only. So that's crazy, that's sick man. So yeah guys, that is it for today I guess. If you enjoyed watching this video with me as well, don't forget to give this one a big thumbs up and subscribe to my channel for more such uploads. I'll see you guys next time. Till then, take care. Mwah. See ya. Love you guys.